लखनपुर गांव एक बहुत ही सुंदर गांव था। पूरा गांव हरा भरा था। उस गांव में बहुत सी नदियां, बहुत से घने जंगल और लहराते हुए खेत थे। और उसी गांव में नरेश नाम का धनी व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। कहने को तो इस गांव का मुखिया मैं हूँ, पर गांव वालों की मुझसे ज्यादा मदद तो तुम करते हो नरेश। अब क्या करूं मुखिया जी, लोगों का दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। जब लोग मदद के लिए बोलते हैं तो मैं मना नहीं कर पाता। वैसे भी इतना धन कमाया है तो इससे इन बेचारे गरीब लोगों का कुछ भला हो जाए तो मेरे लिए अच्छा ही होगा। दिल हो तो तुम्हारे जैसा नरेश, और एक तुम हो पुनीत। इतना कमाते हो फिर भी किसी को एक फूटी कौड़ी तक नहीं देते। अरे मुखिया जी, मेरी इतनी हैसियत ही कहाँ है कि मैं किसी की मदद कर पाऊँ। वैसे भी मेरा दिल नरेश जितना बड़ा नहीं है। और आप चिंता क्यों करते हैं, नरेश है ना, वह सब ध्यान रख लेगा। मैं तो सबका ध्यान रखता हूँ पुनीत, पर तुम्हारी नीयत बहुत खराब है। थोड़ा तो गरीबों के बारे में सोचा करो। अच्छा मुखिया जी, मैं चलता हूँ। गरीबों के लिए खाना बनवाया था, जरा वह खाना बंटवा देता हूँ। और हाँ पुनीत, तुम भी अपनी पत्नी को लेकर वहाँ आ जाना, और जो गरीबों के लिए खाना बनवाया है तुम भी वह खाना खा लेना। नरेश घमंड में वहां से पुनीत की बेइज्जती करके चला जाता है और फिर पुनीत अपने घर की ओर निकल जाता है। आप कब मेरे शौक पूरे करेंगे? इतना कमाते हो फिर भी मेरे शौक पूरे नहीं करते हो और ना ही किसी गरीब की मदद करते हो। अब और कितने शौक पूरा करूं तुम्हारे? मैं तुम्हारे सारे शौक पूरा करता हूं। और हाँ, मुझसे जितना होगा मैं उतना ही लोगों की मदद कर पाऊंगा। हैसियत से ज़्यादा सोचूंगा तो मैं भी भूखा ही रह जाऊंगा। चलो मुझे खाना दे दो, मुझे भूख लगी है। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में आपसे पाला पड़ा था। एक वह है नरेश की पत्नी पारुल, कितनी ठाठ से रहती है। नरेश गांव में इतने लोगों की मदद करता है, इसीलिए सब लोग उसकी गुणगान करते हैं। और इसके साथ साथ उसकी पत्नी को भी इज्जत मिलती है। और एक मैं हूँ, सब मुझे गिरी हुई नज़रों से देखते हैं। मेरे पास जितना है मैं उतने में ही खुश हूँ, और तुम्हें भी यही कहता हूँ कि मुझे जितना मिल रहा है उतने में ही खुश रहना सीखो। वैसे भी परेशान होने से क्या ही हो जाएगा, एक दिन अपने आप सब ठीक हो जाएगा। भगवान जाने आपका वह दिन कब आएगा। ऐसा कहकर रीमा गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर एक दिन सभी गांव वालों को मुखिया जी ने इकट्ठा किया था। मुखिया जी ने सबको यहाँ क्यों बुलाया है जी? क्या कुछ पता है आपको? नहीं, मुझे भी नहीं पता। थोड़ी देर रुक जाओ, अभी अपने आप सब पता चल जाएगा। गांव में ज्यादातर लोग गरीब हैं, सबके बच्चे पढ़ नहीं पाते और वह मजदूर बनकर ही रह जाते हैं। इसीलिए हम कुछ लोगों ने फैसला लिया है कि हम सब लोग थोड़ा थोड़ा धन जमा करके गांव में एक स्कूल बनवाएंगे, जिससे गांव के बच्चे लोग पढ़ लिख सके। यह तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं जरूर अपनी तरफ से पैसे दूंगा। मुखिया जी, यह तो आपने बहुत ही अच्छा सोचा है। हम गरीबों के बच्चों को भी पढ़ने का मौका मिल जाएगा। मुखिया जी के इस काम से सभी गांव वाले बहुत खुश थे। तो देर किस बात की है, चलो सभी अपनी अपनी ओर से पैसे लाओ और यहाँ जमा कर दो। मुखिया जी, मैं एक गरीब किसान हूँ। मैंने बहुत मेहनत से काम करके 10,000 रुपये बचाए हैं, मैं उन्हें देना चाहता हूँ। बहुत खूब। मेरे पास पैसे तो नहीं हैं। मेरी बीवी के कुछ गहने पड़े हैं, करीब 20,000 के होंगे। मैं यह सब मंगवा देता हूँ। ठीक है, मंगवा लो।
इसी तरह सभी गांव वाले कुछ ना कुछ दे रहे थे और देखते ही देखते काफी धन जमा हो जाता है। अरे पुनीत, क्या तुम कुछ नहीं दोगे? फिलहाल तो मेरे पास कुछ नहीं है मुखिया जी, पर मैं खुश हूँ कि बच्चों का जीवन इस स्कूल से संवर जाएगा। तुमसे ज्यादा गरीब लोग 10-10 हजार तक दे रहे हैं और तुमने 50 रुपये तक नहीं दिए। कितनी छोटी सोच है तुम्हारी। ऐसी बात नहीं है मुखिया जी, मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं। मेरे पास पैसे होते तो मैं जरूर दे देता। क्यों बेइज्जती करवा रहे हो जी? कुछ तो दे दीजिए। मैं सच बोल रहा हूँ रीमा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर होते तो मैं जरूर दे देता। तभी वहाँ खड़ा खड़ा नरेश ये सब देख रहा था। वह अपने मन में सोचता है, यह सही समय है, गांव के सारे लोग भी यहाँ पर जमा हैं। ज्यादा पैसे दे देता हूँ, उसके बाद स्कूल का उद्घाटन भी मेरे ही हाथों होगा और फिर पूरे गांव में मेरी इज्जत और बढ़ जाएगी। लोग इज्जत करेंगे मेरी, सब मुझसे दबकर रहेंगे। अरे मुखिया जी, आप दान की उम्मीद भी कर रहे हैं क्या इस पुनीत से? अरे यह तो मर जाएगा लेकिन किसी को एक फूटी कौड़ी तक नहीं देगा। ऐसी बात नहीं है नरेश, मैं भी देना चाहता हूँ, पर मेरे पास अभी सच में पैसे नहीं हैं। अरे बस रहने दो पुनीत बाबू, मैंने एक किसान होकर भी 10,000 दे दिया, तुम्हारी जेब से 10 रुपये तक नहीं निकले। एकदम सही कह रहे हो भाई, इसकी नीयत बहुत खराब है। ऐसे इंसान को तो अपने आसपास भी नहीं रहने देना चाहिए। अरे आप लोग परेशान ना हो, पुनीत के बदले भी मैं ही पैसे दे दूंगा। अब यह भी हमारे भाई जैसा ही है। मुखिया जी, 10,000 पुनीत की तरफ से, इसे भी थोड़ा पुण्य मिल जाएगा और 1 लाख मेरी तरफ से। 1 लाख की बात सुनकर सभी गांव वाले बहुत हैरान हो जाते हैं। 1 लाख? मैंने तो मुखिया होकर भी 50,000 दिए। पर तुम्हारा दिल सच में बहुत बड़ा है नरेश। अगर तुम ना होते तो पता नहीं हमारे गांव का क्या होता। हाँ मुखिया जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक नरेश है जो अपनी गांव का भला चाहता है, और यही पुनीत किसी मरते आदमी तक को पानी ना पिलाए, क्योंकि इसमें भी तो इसका कुछ घाटा हो जाएगा। आप सब में से किसी को भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह नरेश एक ही पल में गांव वालों के लिए इंसान से भगवान बन गया। सुन लिया जी, करवा ली ना खुद की बेइज्जती, और मेरी भी। फिर भी आपकी आंखों में जरा भी शर्मिंदगी नहीं है। अब चलिए यहाँ से। फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। पूरा गांव अब पूरी तरह से नरेश के हाथ में आ चुका था और यही घमंड उसे लेकर डूबने वाला था। एक दिन नरेश के यहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति आता है। बेटा, थोड़ी मदद कर दो, 2 दिन से भूखा हूँ। इतनी ठंड में ओढ़ने को तो कुछ भी नहीं है। थोड़े पैसे दे दो जिससे मैं खुद को इस ठंड से बचा सकूं बेटा। फिर नरेश अपने मन में सोचता है, यहाँ तो कोई भी नहीं है जो मेरे दिए गए दान की वाहवाही कर सके, तो मैं क्यों फिजूल में अपने पैसे बर्बाद करूं? क्या सोच रहे हो बेटा? कुछ तो दे दो, यह बूढ़ा तुम्हें पूरी जिंदगी दुआ देगा। ए बूढ़े, तुझे देकर मेरा क्या नाम होगा? आज के बाद तू मुझे दिखाई मत देना, चला जा यहाँ से। मैं वहाँ लोगों की मदद करता हूँ जहाँ मेरा नाम होता है। जैसा दान तुम दुनिया को देते हो वैसा धन भगवान को पसंद नहीं होता बेटा। अरे ओ बूढ़े, अब तुम मुझे सही गलत बताएगा? चल भाग यहाँ से। नरेश की बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है। तूने इस गरीब भूखे आदमी की बेइज्जती की है ना? मैं तुम्हें बद्दुआ देता हूँ कि ऊपर वाला तुझे उस हाल में ले जाए कि तुझे दान की जरूरत पड़े और तेरा घमंड चूर चूर हो जाए। तू भीख मांगने पर मेरी तरह मजबूर हो जाएगा, तब तुझे असली दान क्या होता है यह समझ में आएगा। चल निकल जा यहाँ से, मैं तेरी तरह फालतू की बातों में नहीं आने वाला।
और सुन ले मेरी बात, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं किसी से भी कभी भी कुछ नहीं मांगने वाला। लोग ही मुझसे मांगेंगे और ना ही कभी मुझे किसी से कुछ मांगने की जरूरत पड़ेगी। नरेश की ऐसी बात सुनकर बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला गया। फिर अगले दिन सुबह होने पर ये क्या हो रहा है मुझे? मेरे पूरे शरीर पर छाले, कैसे हो गए ये छाले? मुझे तुरंत अस्पताल जाना होगा। ऐसा कहकर नरेश तुरंत अस्पताल चला जाता है। आपको एक अलग किस्म की बीमारी हो गई है। इसके इलाज में बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च होंगे। डॉक्टर साहब, आप पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। जितना पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा। आप इस बीमारी को ठीक कर दीजिए। नरेश ने इसी तरह बहुत से जगह अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन नरेश की यह बीमारी ठीक ही नहीं हो रही थी। आपकी बीमारी में सारा पैसा लग गया, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा और फिर भी आपकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है। ये तो और बढ़ती ही जा रही है। तुम सही कह रही हो। गांव के लोगों पर मैंने इतना धन लुटाया, आज हमें ज़रूरत है तो कोई हमें एक पैसे भी उधार नहीं दे रहा। अभी गांव के लोगों के घर होकर आया हूँ। लोग उधारी देना तो दूर, उल्टा पास भी नहीं आने दे रहे। मेरी बीमारी से उन्हें घिन आ रही है। पर यह बीमारी कौन सी है जो कभी खत्म नहीं होती? आपने तो किसी का बुरा भी नहीं किया। आपने इतना सारा दान पुण्य किया है, फिर भी आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है जी? अपनी पत्नी की ये बात सुनकर नरेश को उस बूढ़े आदमी की बात याद आ जाती है। हाँ, अब मैं समझ गया। यह कोई बीमारी नहीं बल्कि उस बूढ़े का श्राप है जिसका मैंने दिल दुखाया था। अब वही इस बीमारी का कोई इलाज बता सकता है। फिर नरेश तुरंत उस बूढ़े आदमी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। पर सारे दिन ढूंढने के बाद भी नरेश को वो व्यक्ति कहीं नहीं मिलता। तो नरेश परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। भगवान, मुझे माफ कर दो। यह मुझसे क्या हो गया? मैं अपने पैसे के घमंड में चूर हो गया था। इस वजह से मुझसे उस बूढ़े व्यक्ति का अपमान हो गया। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा भगवान। आप बस मेरी ये बीमारी सही कर दीजिए भगवान। मुझे माफ कर दीजिए। तभी वहाँ वह बूढ़ा व्यक्ति आ जाता है। क्या हुआ बेटा? तुम्हारे पास तो बहुत पैसे थे ना, तो तुम्हें आज यहाँ जंगल में भटकने की क्या जरूरत आन पड़ी है? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने घमंड में सब कुछ बर्बाद कर दिया। मुझे अब कोई धन दौलत नहीं चाहिए। मुझे बस आप इस बीमारी से छुटकारा दिला दीजिए। देखो, इस दिखावे के लिए तुमने इतना पैसा खर्च किया। उन्हीं लोगों ने तेरा एहसान मानने के बजाय तुझसे मुंह फेर लिया। इतना दान अगर तुमने सच्चे मन से किया होता तो आज यह नौबत नहीं आती। मुझसे गलती हो गई बाबा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आप इस बीमारी का कोई इलाज बताइए। एक ऐसा आदमी ढूंढना होगा जो एकदम सच्ची नीयत से दान करता हो, जो दिखावा ना करता हो। ऐसे आदमी को ढूंढकर उसके घर का जल तुम्हें पीना होगा। इससे तेरी बीमारी गायब हो जाएगी और तू पहले की तरह स्वस्थ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका यह एहसान मुझ पर जिंदगी भर रहेगा। फिर नरेश वापस वहाँ से गांव की ओर आता है। अब ऐसा आदमी ढूंढना होगा जो दिल से दान करता है। लेकिन आज की दुनिया में हर कोई दिखावे के लिए ही दान करता है। मुझे कुछ भी करके ऐसा आदमी तो ढूंढना ही होगा। मैं क्यों ना रामलाल जी के यहाँ जाऊं, क्योंकि वह हर तीसरे गरीब को खाना खिलाते हैं। शायद उनके यहाँ का पानी पीकर मेरी बीमारी ठीक हो जाए। नरेश सीधा रामलाल जी के यहाँ जाता है। रामलाल जी, एक गिलास पानी मिलेगा क्या? मैं इधर से गुजर रहा था तो प्यास लग रही थी।
इसीलिए सोचा कि आपके यहाँ से पानी पी लेता हूँ। हाँ हाँ जरूर, रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। रामलाल जी नरेश को पानी लाकर देते हैं और नरेश वो पानी पी लेता है। लेकिन पानी पीने के बाद भी नरेश की बीमारी सही नहीं हुई। अरे यह पानी पीकर भी मैं ठीक नहीं हुआ। इसका मतलब इनका दान भी सच्चा नहीं है। इसी तरह गांव के हर घर से पानी पी लेता है पर उसकी बीमारी ठीक नहीं होती। एक दिन नरेश अपने घर लौट रहा था। 1 महीना हो गया है, लेकिन मैं अभी तक नहीं ठीक हुआ हूँ। पूरे गांव में एक भी इंसान नहीं मिला जो दिल से दान करता हो। क्या अब मैं हमेशा के लिए कोढ़ी बनकर ही रह जाऊंगा? अरे यह तो पुनीत का घर है। पूरे गांव में बस एक यही घर बच गया है। क्या मैं इसका पानी पीऊं? नहीं, चलो रहने देता हूँ। इसका तो वैसे भी दान से कोई वास्ता ही नहीं है। फिर नरेश वहां से जाने लगता है। तभी पुनीत ने पीछे से आवाज दी। अरे नरेश, तुम यहाँ? अब तुम्हारी बीमारी कैसी है? इससे पहले नरेश कुछ कह पाता, उसे खांसी उठाई। रुको, अभी मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। फिर पुनीत अंदर पानी लेने के लिए जाता है। वो नरेश को पानी लाकर देता है। यह लो, तुम यह पानी पी लो। फिर नरेश वह पानी पी लेता है। पुनीत के घर का पानी पीते ही नरेश धीरे धीरे ठीक होने लगता है और देखते ही देखते वो पूरी तरह ठीक हो जाता है। खुद को ठीक होते देख नरेश बहुत खुश होता है। अरे मैं ठीक हो गया, मेरी बीमारी ठीक हो गई, मुझे श्राप से मुक्ति मिल गई। श्राप? कौन सा श्राप नरेश? नरेश पुनीत को सारी घटना बताता है। पुनीत, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा था जो भी सच्चे मन से दान करता होगा उसके घर का पानी पीकर मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। पर तुम तो किसी को कभी भी कुछ भी दान नहीं देते और स्कूल के लिए भी कुछ नहीं दिया, तो मैं तुम्हारा पानी पीकर कैसे ठीक हो गया? क्योंकि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है मेरे भाई। मैं दान पुण्य करता हूँ पर किसी को दिखाकर नहीं। और यही बात स्कूल की, तो मैंने वहाँ कुछ इसलिए नहीं दिया क्योंकि वहाँ जितना पैसा चाहिए था उतना इकट्ठा हो चुका था। तो मैंने सोचा कि वहाँ अपना पैसा क्यों दूँ जहाँ उसकी ज़रूरत ही नहीं है। मैं अपना पैसा वहीं दूंगा जहाँ उसकी सच में ज़रूरत होगी। और हमेशा एक बात का ध्यान रखना, यह मायने नहीं रखता कि तुम कितना दे रहे हो और क्या दे रहे हो, मायने यह रखता है कि तुम कितने सच्चे मन से दान कर रहे हो। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आज तुम्हारी वजह से मुझे नया जीवन मिला है। आज मैं समझ गया कि सच्चा और अच्छा दान क्या होता है और आज से मैं तुम्हारे दिखाए हुए रास्ते पर ही चलूंगा। ऐसा कहकर नरेश वहां से चला जाता है और अंदर से ये भी बातें रीमा सुन रही थी। रीमा पुनीत के पास आकर बोलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए जी, मैं आपको कितना गलत समझती थी, पर आप तो असली हीरा हो जिसे मैं पत्थर समझ रही थी। इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है भाग्यवान। थोड़ी गलती मेरी भी है। मुझे तुम्हारी खुशियों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दान तो करना चाहिए, लेकिन दिखावे का दान कभी नहीं करना चाहिए। दिखावे का दान हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकता है और दिखावे के दान का कोई मतलब नहीं होता।